जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का 2 जगह अभियान जारी है। पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस बीच अवंतीपोरा के शरशाली इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि अभी एनकाउंटर अब भी जारी है। इसके अलावा पंपोर के शार इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइक को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हिजबुल के ऑपरेशनल चीफ रियाज नाइक जो घाटी का सबसे सक्रिय कमांडर है के पैतृक गांव बेगपोरा गुलजापोरा में इस समय तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों ने कहा कि उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है और हमने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि नाइक गिरफ्त में फंसा है या नहीं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पुलवामा में कई ऑपरेशन चल रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बल घर घर की तलाशी ले रहे हैं। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। सिर्फ अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज़्यादा की मौत हुई है। वहीं अब तक अमेरिका में संक्रमण के चलते 70,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 2333 की मौत हुई। दुनिया भर में अब तक 2,55,176 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 36,90,863 लोग संक्रमित हुए हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका और यूरोपीय देशों पर पड़ा है। सर्वाधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं, जहां अब तक 70,761 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं अब तक 12,21,655 लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि 1,89,164 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तक करीब 75 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। ब्राज़ील में महामारी के 4,075 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 1,08,620 हो गई, जबकि मृत्यु दर 6.9% होने से मरने वालों की संख्या 7,367 हो गई है। कोरोना संकट से भारत में भी मुश्किल हालात हैं। केंद्र की मोदी सरकार देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग काफी पहले ही छेड़ दी, जिसका परिणाम है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है। इस बीच कोविड-19 संकट से निपटने में 87% शहरी भारतीयों का मानना है कि मोदी सरकार सक्षम है। इप्सॉस के एक सर्वेक्षण के मुताबिक कोविड-19 संकट से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के तरीके को 87% शहरी भारतीयों ने उच्च रेटिंग दी है। बहुराष्ट्रीय बाजार शोध फर्म इप्सॉस ने इस सर्वेक्षण के लिए 23 से 26 अप्रैल के बीच 13 देशों के लगभग 26,000 लोगों से बातचीत की। इसमें कहा गया कि 13 देशों में 9 देशों में अधिकांश लोगों ने पाया कि उनकी सरकार कोविड-19 पर काबू पाने के लिए अच्छा काम कर रही है। इप्सॉस इंडिया के सीईओ अमित अडारकर ने भारत सरकार के बारे में कहा, सरकार ने काफी पहले संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया और कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए कई साहसिक उपाय किए। अब सरकार ग्रीन जोन को सतर्कता के साथ आंशिक रूप से फिर से खोलने पर विचार कर रही है। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के तरीके की प्रशंसा की। क्या खाड़ी युद्ध के वक्त से ज्यादा संख्या में लोग कोरोना संकट के दौरान स्वदेश वापसी करने वाले हैं? खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय मिशन में जिस तरह से लोगों ने पंजीकरण कराया है, उसे देखते हुए भारत सरकार के सामने उन्हें वापस लाने की चुनौती बढ़ गई है। सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्यों की क्षमता और सहमति के आधार पर लोगों को वापस लाना चाहती है। यूएई में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि फिलहाल उन लोगों को भारत भेजा जाएगा जिन्हें तत्काल वापसी की ज़रूरत है। वापसी के तहत 7 से 13 मई की अवधि में आने वालों में करीब 4,500 लोग खाड़ी देशों से हो सकते हैं। 2 विशेष फ्लाइट सीधे यूएई से केरल भी जा सकती है। समुद्री मार्ग से भी कुछ देशों से लोगों को लाया जाएगा। इसके लिए शिप भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार बड़ी वापसी योजना के लिए राज्यों से वार्ता के आधार पर तैयार है, लेकिन एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को नहीं लाया जा सकता। पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा। खाड़ी युद्ध के वक्त करीब 1,70,000 लोगों को वापस लाया गया था। दुबई स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने जानकारी दी है कि यूएई से आने वाले के लिए 2 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। अन्य खाड़ी देशों को मिला ले तो 3 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। कॉन्सुलेट कार्यालय ने कहा कि एक साथ इतने लोगों को विमान के जरिए लाना संभव नहीं है। चरणबद्ध तरीके से वापसी सुनिश्चित होगी, इसमें वक्त लगेगा। देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण और मौतों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 5 दिनों में 526 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं।
वहीं दुनिया भर में भी मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 194 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 3,875 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना के कुल रोगियों की संख्या 46,711 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,583 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 24 घंटे में 1,020 लोग ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 12,726 हो गई। अब रिकवरी रेट 27.41% हो गया है।